का वीडियो पार्ट 3 लेकर आया है। पार्ट 1 का नाम जीवों में जनन है, उसको हम पार्ट 3 लेकर आए हैं वीडियो का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो चलिए आज हम लोग पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में ह्यूमन में 46 पेयर क्रोमोसोम होता है, जो n+n मिलकर 2n बना होता है। तो इसको मियोसिस के टाइप से देखते हैं, मियोसिस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं मियोसिस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ मियोसिस 2 टाइप के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को हम लोग हेट्रोटाइपिक एंड मियोसिस सेकेंड के हम लोग होमोटाइपिक कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट में हम लोग मेल में अगर 22+1 एक्स या वाई क्रोमोसोम होता है जो मिलकर 23 बनता है, और फीमेल में होता है 22+1 एक्स या एक एक्स ही क्रोमोसोम होता है जो मिलकर 23 बनता है। और मियोसिस सेकेंड में इसी का हम लोग देखते हैं। तो मियोसिस सेकेंड में 22+1 एक्स या वाई, अगर एक्स वाई होगा तो 23n तो बनेगा ही। 23 बनेगा तो वह मेल का बनेगा, और फीमेल का बनेगा तो जब एक्स एक्स मिलेगा तो फीमेल का बनेगा 23n, तो उसको दुगुना करके 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 44+xy तो हुआ 44, और x 1 और y 1 2 हुआ, तो 44+2 कितना हुआ 46। तो यहाँ मेल बन गया, और 44+x मिलेगा तो 46 हो गया, तो फीमेल बना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है। तो हमारा अगला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC, जिसे MC हम लोग कहते हैं, ऋतुस्राव, रजोधर्म, मासिक चक्र, उसी को हम लोग कहते हैं। तो MC क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, स्तनपायी जंतुओं में जनन अवस्था में शारीरिक बदलाव आने लगता है। इसमें अंडाशय की सक्रियता तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगता है। हार्मोन में क्या होने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। जिन जीवों में प्रत्येक माह शारीरिक प्रक्रिया होती है उसे MC कहते हैं। MC प्राइमेट जंतुओं में होता है। MC किस जंतु में होता है, प्राइमेट, मैमेलियंस यानी प्राइमेट में होता है। जैसे हो गया MC, जैसे में देखिए मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी इत्यादि। MC होगा तो मनुष्य में, बंदर में, गोरिल्ला में, चिंपैंजी में इत्यादि और सारे जीवों में MC होता है। तो चलिए हम लोग अब अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले देख लेते हैं नोट में क्या है। तो नोट में लिखा गया है, मादा मनुष्यों में 45 से 50 वर्ष की आयु तक ही MC होती है। उसके बाद उसमें अंडाणु की बनना बंद हो जाता है, अर्थात प्रजनन की आयु समाप्त हो जाती है। जब मादा मनुष्यों की उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच में हो जाता है तब उसमें MC होना बंद हो जाता है, अर्थात उसमें अंडा बनने की क्षमता कम हो जाती है, यानी बंद ही हो जाती है। उसी को प्रजनन की आयु समाप्त हो जाती है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है ओएस्ट्रस साइकिल, यानी ओसी मध्य चक्र जिसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ओसी किसे कहते हैं, ओसी क्या होता है। ओसी नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। यानी नॉन प्राइमेट में जैसे हो गया गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हिरन इत्यादि में ओएस्ट्रस साइकिल होता है। ओएस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा हुआ है, अधिकांशतः स्तनधारियों यानी वैसे स्तनधारी जो वनों में पाए जाते हैं, अपने प्रजनन अवस्था के दौरान ऐसे चक्र का प्रदर्शन करते हैं जो किसी न किसी मौसम से जुड़े होते हैं। जैसे कोई भी जीव किसी न किसी मौसम से जुड़े होते हैं, ऐसे जंतु को मौसमी प्रजनन यानी सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। ऐसे जंतु में वर्ष में कभी कभार यानी 6 माह से 1 वर्ष के बीच में शारीरिक प्रक्रिया ओसी होती है। नॉन प्राइमेट जंतुओं में 6 माह से 1 वर्ष के बीच में ही ओसी होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन की घटनाएं। अगर लैंगिक जनन होगा तो क्या घटनाएं होगी,
इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या घटनाएं होगी, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारे टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाएं यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जीवों में लैंगिक जनन मेल एवं फीमेल गैमेट यानी युग्मक बनते हैं तथा उनके बीच निषेचन होता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेगा तो उनके बीच निषेचन होगा ही। मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है, तो जब मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पश्चात यानी बाद अंड युग्मज जाइगोट का निर्माण होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब गैमेट आपस में मिलेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो वह जाइगोट बनेगा यानी युग्मज बनेगा, तो होता है निर्माण होता है। और जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव के पश्चात न्यू बेबी का जन्म होता है। जब जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस में भ्रूणोद्भव के पश्चात न्यू बेबी का जन्म होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस बनता है और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद न्यू बेबी का जन्म होता है। तो चलिए अब हम लोग अगला आगे देखते हैं। जीवों में लैंगिक जनन को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। जीवों में लैंगिक जनन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। देखते हैं कौन कौन भाग है। तो फर्स्ट भाग है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पूर्व घटना, निषेचन के पहले क्या क्या घटना होती है उसको देखेंगे। दूसरा है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, निषेचन में क्या क्या घटना होगा उसको देखेंगे। और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पश्चात घटना यानी निषेचन के बाद होने वाली घटना। तो देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए हम लोग फर्स्ट में देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पूर्व घटना। क्या निषेचन पूर्व घटना देखते हैं। तो गैमेट्स के संयोजन से पूर्व की सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। इस घटना में मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होते हैं। जब गैमेट संयोजन से पूर्व यानी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं तो हम लोग उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में जैसे दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा गैमेट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा गैमेटोजेनेसिस, जाइगोटोजेनेसिस, ऐसा ही और कुछ दे देगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपको गैमेटोजेनेसिस। हेलो दोस्तों, तो मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग आगे अगला टॉपिक पर देखते हैं। तो अगला टॉपिक दूसरा नंबर है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन को देखते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का युग्मन होता है उसे निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन यानी सिनगैमी कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का युग्मन होता है यानी संयोजन होता है। जब मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम आपस में मिलता है तो युग्मन होता है यानी आपस में मिलता है, तो इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। एक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन, दो में इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन की क्रिया जब किसी जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जलीय प्राणियों, शैवाल, मछली, मेढक इत्यादि। इन प्राणियों में युग्मक संलयन जल में होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मक एक ही समय में विसर्जित यानी रिलीज होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा है
इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। तो क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, क्या होता है, हम लोग देखते हैं। तो जब युग्मक संलयन मादा जीव के अंदर होता है तब इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य, उच्च श्रेणी के सभी प्राणी, सरीसृप, बंदर, गाय इत्यादि। जब शरीर के अंदर होता है, जब किसी जीव के शरीर के अंदर होता है तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जब किसी जीव शरीर के अंदर होता है तो हम लोग उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। चलिए अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 देखते हैं। टॉपिक नंबर 3 है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन पश्चात घटना, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटना क्या क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो निषेचन के पश्चात होने वाली परिवर्तनों को निषेचन पश्चात घटना कहते हैं। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है। यह जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। जब निषेचन होता है तो उसमें अभी आपस में मिलता है, संलयन होता है मेल और फीमेल गैमेट। अब निषेचन के पश्चात जब निषेचन होने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है तो जाइगोट बनता है। यह जाइगोट विकसित होकर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और यह एम्ब्रियो विकसित होकर न्यू बेबी का जन्म देता है। चलिए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्विज फॉर टेलीग्राम चैनल, अगर डेली क्विज को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अंकेश कुमार लेक्चर्स मेरा टेलीग्राम का ऑब्जेक्टिव क्विज आपको डेली चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना